आनंद जी, जी दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपसे हमारा पहली बार साक्षात्कार हुआ है। तत्पश्चात आज के इस प्रासंगिक विषय पर आना चाहता हूँ। साइना एनसी के ऊपर आना चाहता हूँ। माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने एक शब्द कहा था सभी शिव सैनिकों के लिए कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति है। उन्होंने कहा था जिस संगठन, जिस परिवार और जिस देश में इन नारी जात का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार, समुदाय, संगठन कुंभा परिस्थिति का शिकार बन जाता है। इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए 3 अवस्थाओं उन्होंने दिया था। बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे। यह सनातन धर्म है और यह राजधर्म है। यही माननीय बाला साहब ठाकरे कहे थे। मैं संजय गुप्ता से पूछना चाहता हूँ, माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का कुछ आप अंश बचा हुआ है कि नहीं आप लोगों के पास? एक, अरविंद सावंत जी इस लोकतंत्र के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस पंचायत के सदस्य हैं। आज उस सदन बैठते हैं जहां देश का दशा दिशा दिया जाता है। अरे धिक्कार है ऐसी मानसिकता के ऊपर। उन्होंने आइटम शब्द कहा। आनंद जी आइटम शब्द उन्होंने कहा और ये कह रहे हैं आप दोबारा बेशर्मी की बात कर रहे हैं कि पहले मैंने नाम नहीं लिया। अगर नाम नहीं लिया तो किसके ऊपर कहा? ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपकी बात। मेरे साथ अकुश श्रीवास्तव जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। अकुश श्रीवास्तव जी मुझे बताइए जरा कि एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भाषा है ये, और ये भाषा एक ऐसी महिला के लिए है जिसके पिता मेयर रह चुके हैं, जो महिला अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो महिला राजनीतिक रसूख रखती है और आज की तारीख में चुनावी मैदान में अगर उस महिला के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है सर, एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस्तेमाल करता है, तो आम लोगों से क्या अपेक्षा करें फिर? नहीं, देखिए, ये अब नेताओं की भाषा जो बंद कमरों में पहले इस तरीके से होती थी, वो अब सार्वजनिक मंचों पर होने लगी और ये बहुत दुखद होता रहा है। पहले ये कम से कम ये लोग ध्यान रखते थे, लेकिन ये शिवसेना में या शिवसेना के दूसरे गुट में, मैं इसको एक गुटों से क्या ही राजनेताओं के लेकर के बहुत दुखद हूं मैं इसको। और आज नहीं, अभी ये भाषण इम्पोर्टेंट माल हुआ है यहाँ पर। कांग्रेस के महासचिव ने तो 10 साल पहले की मुझे याद है, तो अपनी पार्टी के एक सांसद के बारे में जो मीनाक्षी नटराजन थी, उनके बारे में तो कह दिया था 100% टंच माल जी। अब आप जब इस तरीके से, इसके पहले लालू यादव भी इस माल शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ये सोचते बोलते समय और अपने आप को थोड़ा दूसरे विपक्षी दल संयम नहीं है सर। और हैरानी कुछ इस बात की भी होती है कि जब सवाल पूछा जाए तो बड़े साफगोई से बच निकलने की कोशिश होती है। संजय गुप्ता, मैं आपके पास वापस लौटूं, एक दुविधा पहले आपकी दूर कर दे रहा हूं कि वहां पर कहा गया था, मेरे सहयोगी मनोज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड पर मौजूद है और वहीं पर मौजूद है जहां घटना हुई। मनोज बताइए जरा कि क्या हुआ? अरविंद सावंत तो बड़ी साफगोई से कह रहे हैं कि मैंने साइना एनसी का नाम ही नहीं लिया, तो क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, 2 दिन पहले एक सभा में उन्होंने ये वक्तव्य किया था, जो मीडिया से इंटरटेन कर रहे थे। उस टाइम का ये वक्तव्य आया था दो दिन पहले, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पे आया तो कल शाम को साइना एनसी को इसके बारे में पता चला और उन्होंने आज सुबह वो मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। फिर उसके बाद पार्टी के हाईकमान से उन्होंने बात की और जिस एरिया में ये हुआ, ये आता है नागपाड़ा पुलिस स्टेशन, जो मुंबई का एक नागपाड़ा पुलिस स्टेशन है, उसी के हद में ये हुआ था। और मनोज, अरविंद सावंत से क्या सवाल किया गया था? 4 बजे अरविंद सावंत से क्या सवाल किया गया था? जी अरविंद सावंत से सवाल किया गया था कि आपके इस क्षेत्र में साइना एनसी जो कैंडिडेट है उसके बारे में वो पूछा गया था, तो उन्होंने वो इम्पोर्टेड माल है, हमारे पास अच्छा माल है, इस तरीके से वो जो बात की थी वो हुई थी। और उसी को लेकर साइना एनसी ने अभी 1 घंटा पहले ही नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में आई है और उन्होंने तकरार दाखिल की है और एफआईआर दर्ज। मनोज, मैं वापस लौटूं आपके पास। इसी बीच संजय गुप्ता जरा बताइए कि हालात साफ हो गए आपके सामने? जो दलील दी जा रही थी कि नाम नहीं लिया गया, नाम नहीं लिया गया, सवाल किसके बारे में पूछा गया था, हमारे सहयोगी ने बता दिया, जवाब क्या दिया गया था वो मैंने सुनवा दिया। अब क्या कंफ्यूजन है? ठीक है, जो आपके रिपोर्टर कह रहे हैं और जो जिस तरह की बात आ रही है, भाव तो पूरा तभी आ सकता है जब अरविंद सावंत जी ने जो बोला उसको प्रत्यक्ष दिखाया जाए, वीडियो में या जैसे भी। आप मिस कर गए सर, इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो रिपोर्ट मैंने दिखाई थी उसमें चंक था वो नहीं, वो मैंने नहीं सुना, मैं शायद देर से जुड़ा हूं। मैंने बिल्कुल, मैं एक बार चाहूंगा कि आप दोबारा दिखाएं। अच्छा, मैं अपनी टीम को कहूंगा सर, आपको व्हाट्सएप के जरिए वो लिंक जरूर भेजें अरविंद सावंत के बयान का। अगर जो मैं कह रहा हूं, अगर अरविंद सावंत का बयान वही है, तो क्या संजय गुप्ता निजी क्षमता में ही सही उसकी भत्सना करेंगे, एक वीडियो जारी करेंगे कि मैं निंदा करता हूं?
जो मैंने अब तक आपसे जाना और पहचाना, उससे बिल्कुल ये स्पष्ट क्लियर है कि अरविंद सावंत जी का जो कहने का ताल्लुक है वो सिर्फ इतना ही है कि जो लोग पार्टी में इतने साल हालांकि से मेरे काम पास कर वक्त रहे नहीं थे- है सर, लेकिन 30 सेकंड का वक्त लेकर के मैं एक बार आपको सुनवा देता हूं अरविंद सावंत की भाषा, सुन लीजिए। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, जो हमारे महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट, हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है बताओ? पहली बात ऐसी कि इसमें क्या गलत है बताओ। नया नाम जुड़ा है शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का, जिन्होंने शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार। इसके अलावा मैं आपको वापस निजी तौर पर वो वीडियो भेजूंगा सर, जिसमें अरविंद सावंत ने 100% माफ कीजिएगा इंपोर्टेड माल जैसी बातें कही हैं। लेकिन वापस मैं प्रणय अजमेर आपके पास आ जाता हूं। बयान आपने सुन लिया ना सर, आपको जो शंका थी कि उनसे सवाल क्या पूछा गया वो पता होना चाहिए। हमारे सहयोगी मनोज ने सवाल भी बता दिया। तो मैं अनंत भाई बात फिर वही है। अनंत भाई जी संजय जी बात कर रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं प्रणय जी बताइए सर। हाँ अनंत भाई, मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि आप ही के शो पर आकर सावंत साहब ने कहा है कि यह वक्तव्य जो उन्होंने दिया है वो शाइना जी के कंसर्न में नहीं दिया है, बट उनका यह वक्तव्य किसी और को डायरेक्टेड हो सकता है। दूसरी बात मैं अभी ये बतलाना चाहूंगा। अच्छा मुझे बताइए और कौन है उस सीट से? मानेगा उस सीट से उनके विरोध में कौन चुनाव लड़ रहा है? अब वो तो आप संजय अरे मुझे बताइए ना सर, आप उस सीट पर, जिस सीट पे वो थे, जहां से शाइना एनसी चुनाव लड़ रही हैं, शाइना एनसी का नाम लेकर के रिपोर्टर ने सवाल किया, तो अरविंद सावंत किसके बारे में बात कर रहे थे? भाई साहब आप ही, अरे आनंद भाई आप ही के शो में आकर सावंत साहब ने कहा ना कि उनका ये वक्तव्य उनके लिए नहीं था। सर ऐसे गट्स बहुत कम लोगों में होते हैं जो मान लें आकर की गलती हमारी है, दीपावली का और ऐसे गट्स भी बहुत कम लोगों में होते हैं जो कि अपने फायदों को दरकिनार करके सही को सही और गलत को गलत कह दें, जैसे आप नहीं कर रहे हैं। आने दीजिए, इस बात में और स्पष्टता आने दीजिए और उसके बाद इस पर चर्चा करना सही होगा। वैसे ही मैं कहना चाहूंगा कि शाइना जी ने इस मामले में नावपाड़ा पुलिस स्टेशन पर कंप्लेंट दिखाई है, जैसा आपके चैनल से मुझे माध्यम से मालूम हो रहा है। तो पुलिस को भी अपना काम करने दीजिए, एक रिपोर्ट आने दीजिए, कॉन्क्रीट बाहर आने दीजिए, उसके बाद चर्चा करना मुझे लगता है सर ऐसी चीजों में ना बहुत बयानबाजी देखी है हमने, बाद में कहते जाएगा कि भाई मेरे बयान को डॉक्टर कर दिया गया था, उसमें किसी और की आवाज डाल दी गई थी, भाव मेरे ये नहीं थे, शब्द मेरे कुछ और थे, ये नहीं है। बाजी पलटते हुए, रंग बदलते हुए नेताओं को बयानबाजी में खूब देखा है सर। बहरहाल मेरे पास वक्त सिर्फ इतना ही था सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का अब तक जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।